हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, सफल ऑपरेशन के लिए संपर्क करें शेखर नर्सिंग होम, सठिया, आजमगढ़। स्किन संबंधी किसी भी बीमारी से ग्रस्त रोगी मिले डॉक्टर अंशुमान राय से। दंत एवं मुख रोग से ग्रसित कोई भी रोगी मिले डॉक्टर अपूर्वा राय से। हरबंशपुर में बने अस्पताल में संपर्क करें। इस अस्पताल में चर्म, कुष्ठ, गुप्त रोग, एलर्जी, मुख, बाल, नाखून, यौन रोगों के विशेषज्ञ के द्वारा इलाज कराया जाता है। बीबी न्यूज़ चैनल में आप सभी सामान्य दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही आजमगढ़ के एरौला थाना क्षेत्र से। जहरीली शराब पीने से ईंट भट्ठा मजदूर की हुई मौत। एरौला थाना क्षेत्र के समसल्लीपुर गांव की राजभर बस्ती में अवैध शराब खरीदकर पीना भट्ठा मजदूर की जान पर भारी पड़ गया। शराब पीने के कुछ देर बाद हालत बिगड़ी और आखिर में उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पवई शराब कांड की याद ताज़ा हो गई। पता नहीं क्या कर रही आजमगढ़ की आबकारी पुलिस, जो यह भी नहीं चेक कर पा रही है कि कौन शराब जहरीली है और कहां कहां जहरीली शराब बिक रही है। पिछले बार जो कांड हुआ था वह आबकारी विभाग की दुकान पर से ही शराब बेची जा रही थी। कहां सो गए हैं आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और सिपाही। छोटेलाल राजभर की ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। पत्नी शोभावती के अनुसार सोमवार की रात पड़ोस के शराब की शीशी खरीदकर घर पर आए और रात में उसी शराब को पीकर सो गए। मंगलवार की भोर में 4 बजे उल्टी हुई और हाथ पैर में ऐंठन होने लगी। हालत खराब होते ही देख स्वजन माहौल और सरायमीर आदि स्थानों से निजी अस्पताल को इलाज हेतु पहुंचे, लेकिन चिकित्सक भर्ती करने को तैयार नहीं हुआ। मंगलवार के दिन करीब 2 बजे परिजनों ने फूलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं हम पवई थाना क्षेत्र से भी एक खबर आपको दिखाने चल रहे हैं। पवई थाना क्षेत्र के बेलहरा गांव में रहकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करने में लगा एक मजदूर बुधवार को उसकी भी मौत हो गई। पुलिस मौत की वजह तलाशने में जुटी है। फिरोजाबाद जनपद निवासी संदीप कुशवाहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नाली बनाने का काम करने में लगा था और अन्य मजदूरों के साथ बेलहरा गांव में रहते थे। साथियों ने बताया कि मंगलवार की रात शराब का सेवन कर लिया था। इसके कुछ देर बाद ही आंख की रोशनी चली गई। इसके बाद सांस लेने में परेशानी होने लगी। संदीप के साथी बुधवार की सुबह उसे लेकर सीएससी पवई पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जनपद की ये दोनों घटनाएं बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हुई हैं। आखिर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग क्या कर रही है, जिससे अभी पहले ही कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी जिससे पूरा जिला ठर्रा उठा था, लेकिन वही घटनाएं फिर से दोहराई जा रही हैं। आखिर आबकारी विभाग के सिपाही और इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं। वहीं हम आपको एक खबर दिखाने चल रहे हैं आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र से। पवई थाना क्षेत्र के गोखवल गांव में बुधवार की सुबह 7:30 बजे मनबड़ों ने युवती को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। एक दिन पहले पुआल जलाकर तापने को लेकर विवाद हुआ था। मृतका बचपन से ही ननिहाल में रहती थी। मृतका साधना ने नाना कमला के पवई थाने में तहरीर देकर के 4 लोगों के आरोपित बनाया है। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोग मंगलवार की रात करीब 8 बजे मेरे दरवाजे पर रखा पुआल जलाकर ताप रहे थे। जब मना किया गया तो झगड़ा करने लगे और बुधवार की सुबह जब सोकर उठा तो खेत में लगाया गया मिर्चा पेड़ों को उखाड़ करके ये फेंक दिए थे। मिर्चा के पेड़ों को घर ला जा करके देखा गया, लेकिन आरोपितों ने उसकी नतनी को, साधना को, सीने में बाईं तरफ चाकू मार करके घायल कर दिया और ललकारते हुए मौके से भाग गए। खून से लथपथ नतनी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जीयनपुर थाना क्षेत्र से भी खबर भर करके सामने आ रही है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के तेजपालपुर घुसुआ स्थित अजय यादव के मकान में मंगलवार की रात चोरों ने घुस करके 50,000 नकदी और लाखों रुपए का जेवर गायब कर दिया। जिन कमरों में परिवार के लोग सो रहे थे उनके दरवाजे पर चोरों ने बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी। सुबह उठने पर बाहर से दरवाज़ा
बंद देख परिजनों ने शोर मचाया। अगल बगल के लोगों ने दरवाज़ा खोला। बाहर निकालने पर पता चला कि इस कमरे में सोए थे उससे नकदी और जेवरात गायब। वहीं मऊ जनपद से भी खबर आ रही है। मऊ जनपद में 4 दिवसीय छठ पूजा के तीसरे दिन बुधवार को जिले भर के छठ घाटों पर पर्व की अनुपमा छटा दिखी। रंग बिरंगी परिधान और विशेष साज सज्जा के साथ घाटों पर पहुंची व्रती महिलाओं ने आस्था के महापर्व पर अस्तल गामी सूर्य को पहला अर्घ्य निवेदित किया। गुरुवार की भोर में व्रती महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत करेंगी और छठ घाटों पर बहुत से लोग गाजे बाजे के साथ पहुंचे। बच्चों ने जमकर आतिशबाजी भी की। छठ पूजा इतना चर्चित हो गया है कि पूरे प्रदेश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मधुबन थाना क्षेत्र के चकहबीउल्ला गांव के कुछ महिलाएं, व्रती महिलाएं पूजा पाठ और अर्घ्य दे रही हैं। वहीं भीमपुरा थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। भीमपुरा थाना क्षेत्र के सरयू डुबाऊ गांव में सोमवार की रात एक घर में चोरी हो गई। चोरों ने विजय प्रताप सिंह के मकान में खिड़की के रास्ते प्रवेश किया और नकदी समेत लाखों का सामान पर हाथ फाड़ कर दिया। इस दौरान दंपत्ति ने जागने के बाद चोर घर के अहाते से बक्सा और सूटकेस साथ फेंक करके भाग निकले। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मकान में वृद्ध विजय प्रताप सिंह उनकी पत्नी मौजूद थी। लकवाग्रस्त होने के कारण के स्वामी बिस्तर पर रहते हैं। उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सोई हुई थी और चोर पीछे की ओर से दीवार फाड़ करके अहाते के खिड़की में प्रवेश कर गए। इसके बाद कमरे का बक्सा निकाल करके बाहर बंद कर दिया। इसके बाद अन्य कमरों के सूटकेस आदि अहाते में जमा कर लिए। चोर 40,000 रुपये और नकदी समेत सोने आभूषण करीब 3 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। वहीं आपको गाजीपुर जनपद से एक खबर दिखा रहे हैं। गाजीपुर जनपद से एक खबर उभर करके सामने आ रही है। बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे जेसीबी बाइक करते समय टक्कर से बुलेट चालक मऊ जनपद के रतनपुरा निवासी अभिषेक तिवारी की मौत हो गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज लक्षणपुरा बगीचे के पास हुए हादसे में छोटे भाई शिवम तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर परिजनों पहुंच गए। अभिषेक अपने सगे भाई शिवम को लेकर बुलेट से संबंधित परीक्षा दिलाने वाराणसी जा रहे थे। लक्ष्मणपुरा गांव के पास खड़ी जेसीबी चालक बैक करने लगा, इससे टक्कर हो गई। वहीं एक भाई की मौत हो गई। वहीं गाजीपुर जनपद से एक दूसरी खबर उभर करके सामने आ रही है। सादियाबाद थाना क्षेत्र के इंद्रपुर छिड़ी गांव में सिवान में मंगलवार की सुबह अरविंद पाल का शव जंगली पेड़ से लटकता हुआ मिला। परिजन ने इसे हत्या का मामला मान रहे हैं। मृतक के पिता विनोद पाल की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस की महिला रिंकू देवी को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद 2 बहनों का इकलौता भाई था। एक बहन की भी अभी शादी होनी थी। वह सोमवार की रात लापता हुआ और सुबह परिजन उसके शव की सूचना मिली। उसके दोनों पैर जमीन पर लटके थे और गले में किसी लड़की के दुपट्टे का फंदा था। उसका खुद का गमछा उसी पेड़ की एक डाल पर पड़ा हुआ था। दुपट्टा भी युवक के परिजन पहचान नहीं पाए। उनका कहना था कि पड़ोस की महिला के यहाँ संदिग्ध युवकों का प्राय आना जाना रहता है। आरोप लगाया किसी बात को लेकर के कई बार अरविंद को जान से मारने की द्वारा धमकी भी दी गई थी। ग्रामीणों ने हत्या का मामला दर्ज कराया। वहीं एसडीएम जखनिया विजय बहादुर यादव तथा सीओ भुड़कुड़ा गौरव कुमार सिंह के आश्वासन पर वे माने। सीओ भुड़कुड़ा गौरव कुमार सिंह ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। वहीं एक खबर हम आपको आजमगढ़ जनपद से दिखाने चल रहे हैं। आजमगढ़ जनपद के सेवा भारती के जिलाध्यक्ष एवं जनपद के प्रतिष्ठित डॉक्टर से हुई खास बातचीत का अंश। जब डॉक्टर से पूछा गया कि सेवा भारती का उद्देश्य क्या है, सेवा भारती का गठन कब हुआ, इसमें किन वर्गों का भलाई किया जाता है, उस पर डॉक्टर ने विस्तार से बताया। आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप आजमगढ़ जैसे जिले का सेवा भारती के जिलाध्यक्ष हैं। सेवा भारती का गठन कब हुआ,
और इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा इस पर फोकस करें। नमस्कार। सेवा भारती का व्यवहारिक गठन तो सन 1979 में हो गया, लेकिन ये काम स्वयंसेवकों के द्वारा ही किया जाता रहा। 1983 में एक अलग संस्था की जरूरत महसूस होने लगी कि सेवा कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए एक अलग संस्था की जरूरत महसूस होने लगी, और उसके बाद 1983 में इसका वास्तविक गठन कर दिया गया, और यह धीरे धीरे यह संस्था बढ़ती गई, और जब इसने एक विशाल स्वरूप प्राप्त कर लिया तो सन 1993 में इसका रजिस्ट्रेशन कराकर इसको एक रजिस्टर्ड संस्था बना दिया गया। इस समाज के किन वर्गों के लोगों का इसमें आप मदद कर रहे हैं? इसमें हम समाज के उन वर्गों को मदद करते हैं जो अति शोषित, पिछड़े, वंचित, दलित, आदिवासी, वनवासी समाज से आते हैं, जिनको हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं, उनको शिक्षित बनाने का प्रयास करते हैं, उनको स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। यही सेवा भारती का काम है। जनपद में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो दलित, कमजोर वर्ग के हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, पठन पाठन और भोजन कपड़ा लत्ता की व्यवस्था हो रही है, और ये कहाँ हो रही है? लगभग 32 से 35 बच्चे हमारे तरमा केंद्र पर, हरिश्चंद्र सेवा केंद्र जो अमर सिंह द्वारा सेवा भारती को समर्पित किया गया सेवा भाव देखकर, वहाँ पर 32 से 35 बच्चे जिनका सेवा भारती समाज के सहयोग से पूरा ख्याल रख रही है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके वस्त्र, कपड़े और सारी चीज़ों की व्यवस्था करके उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। बाकी हम आजमगढ़ शहर में भी गौरीशंकर घाट पर एक विद्यालय हमने देखा जिसमें 50 से 52 लड़के ऐसे हैं जो समाज के निचले स्तर से आते हैं, और जो उनका नित्य क्रियाकलाप ऐसा है कि वो कुछ बच्चे उसमें जुआ खेलते हैं, कुछ बच्चे उसमें भीख मांगते हैं, लेकिन